तो दोस्तों यूएफसी का 322 इवेंट के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं और यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने बहुत सारे नए अपडेट्स दिए हैं उसके फाइट के रिगार्डिंग। कल इस्लाम माकाशेव का इंटरव्यू हुआ ESPN MMA के ऊपर और काफी सारे नए अपडेट्स दिए हैं उन्होंने अपने फाइट के ऊपर। इस्लाम माकाशेव ने अपने वेट कट के बारे में काफी नए अपडेट्स दिए हैं यहाँ पे और जैक डेला मेडलेना के बारे में भी काफी अपडेट्स दिए, उसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में काफी ज्यादा बोला है। इस्लाम माकाशेव ने तो ये भी क्लेम किया कि लाइट वेट डिवीजन में वो जब फाइट कर रहे थे तब उनको वेट कट में बहुत सारे इश्यूज फेस हो रहे थे और अब जब वो वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज उनको वेट कट नहीं करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये भी बताऊंगा कि करंट स्टेटस क्या है इस्लाम माकाशेव का वेल्टरवेट डिवीजन के फाइट के लिए। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव ने यहाँ पे जेडीएम के साथ जो फाइट होगी उसका गेम प्लान उन्होंने बता दिया है, किस तरीके से वो राउंड बाय राउंड डोमिनेट करेंगे जैक डेला मेडलेना को। उसमें राउंड बाय राउंड वो क्या टैक्टिक्स यूज करेंगे, क्या टेक्निकल एनालिसिस करी है उन्होंने। जैक डेला मेडलेना को इस्लाम माकाशेव ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है दोस्तों और उसी अकॉर्डिंग टू उसने गेम प्लान भी बताया अपना। और दोस्तों मोस्ट एंटिसिपेटेड फ्यूचर फाइट और फैन फेवरेट फाइट यहाँ पे इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टुपोरिया के बारे में इस्लाम माकाशेव ने बहुत ही पॉजिटिव इंटीमेशंस दिए दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा कि क्या इस्लाम माकाशेव ने बोला है इस फाइट के रिगार्डिंग। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव ने तो ये भी बोल दिया है कि पैडी पिमलेट अनडिजर्विंग फाइटर है टाइटल शॉट के लिए लाइट वेट डिवीजन के। तो दोस्तों ये भी समझेंगे इस्लाम माकाशेव का पॉइंट ऑफ व्यू पैडी पिमलेट के लिए, क्यों यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो डिजर्व नहीं करता टाइटल शॉट इलिया के अगेंस्ट। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव के साथ साथ उमर नुर्मागोमेडोव का भी एक नया अपडेट आया है दोस्तों। आपको पता होगा मेराब द्वालिशविली के साथ जब उसकी फर्स्ट फाइट हुई तब वो हार गया था और यहाँ पे यूएफसी के 321 इवेंट में उमर नुर्मागोमेडोव ने हरा दिया है मारियो को और उमर यहाँ पे विश कर रहे हैं कि उनकी फाइट हो जाए मेराब द्वालिशविली के अगेंस्ट टाइटल शॉट के लिए। एक तरीके से उमर रिवेंज लेना चाहते हैं मेराब के अगेंस्ट, ये भी समझेंगे। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए MMA फाइट वाला। तो दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड फ्यूचर फाइट और फैन फेवरेट फाइट के बारे में, इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टुपोरिया। यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने पॉजिटिव इंटीमेशन दिया है इलिया के साथ फाइट करने के लिए और इस्लाम माकाशेव ने इंटरव्यू में यह भी बोला कि इलिया टुपोरिया के साथ वो सच में फाइट करना चाहते हैं व्हाइट हाउस इवेंट में। और इस्लाम माकाशेव ने यहाँ पे एडमिट किया है दोस्तों इलिया के साथ अगर उनकी फाइट हो जाती है तो वो बहुत बड़ी फाइट होगी, उनके करियर की सबसे बड़ी फाइट होगी दोस्तों। और ये बात सच भी है, इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टुपोरिया किसको नहीं देखना है यहाँ पे। और इस्लाम माकाशेव ने तो ये भी क्लेम किया कि वो इलिया के साथ फाइट करेंगे अगर इलिया टुपोरिया वेल्टरवेट डिवीजन में आते हैं तो बहुत अच्छा होगा और अगर इलिया के साथ उनको वापस लाइट वेट डिवीजन में फाइट करना पड़े तो बहुत ज्यादा वेट कट में उनको इश्यूज आएंगे और डेना व्हाइट को यहाँ पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इस्लाम माकाशेव को लाइट वेट डिवीजन में वापस जाने के लिए। ऐसा इस्लाम माकाशेव का ओवरऑल कहना था। इसके ऊपर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूं दोस्तों। मैं खुद चाहता हूं इलिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव की फाइट हो जाए दोस्तों, किसको नहीं चाहिए ये फाइट। और व्हाइट हाउस कार्ड सच में बहुत ही बड़ा कार्ड होने वाला है दोस्तों। आप बस इमेजिन करो अगर इस कार्ड में एलेक्स पेरेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट हो जाए, कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट हो जाए और इलिया टुपोरिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव की फाइट हो जाए और यहाँ पे खामजा चिमाएव की भी किसी के साथ फाइट हो जानी चाहिए दोस्तों। बस आप इमेजिन करो ये क्या कार्ड होगा जिसमें जॉन जोन्स, एलेक्स पेरेरा, इलिया टुपोरिया, इस्लाम माकाशेव, खामजा चिमाएव जैसे फाइटर, कॉनर मैग्रेगर जैसे फाइटर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हो दोस्तों। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखो ऐसे इवेंट्स और ऐसे फाइट्स तो वंस इन अ वाइल होते हैं दोस्तों और अगर ये फाइट्स हो गई तो दोस्तों हम सबसे लकीस्ट जनरेशन होंगे ऐसी फाइट्स देखने के लिए, क्योंकि दुनिया के सारे बैडेस्ट और इलीट पीपल यहाँ पे फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ इस कार्ड में। तो दोस्तों ऐसा सच में हो जाए इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की यहाँ पे फाइट हो जाए व्हाइट हाउस इवेंट के लिए। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव ने अपने वेट के बारे में भी अपडेट दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जब वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर रहे थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने वेट को लेकर, हर बार उनको वेट कट डाउन करना पड़ रहा था और उनका परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट हो रही थी। वो सिर्फ 80-70% ही परफॉर्म कर पा रहे थे, वो कभी भी 100% दे नहीं पाए यहाँ पे मैचेस में। पर दोस्तों इस्लाम माकाशेव को देख के तो ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने 100% नहीं दिया हो अपने फाइट्स में। हर फाइट्स उन्होंने ऐसे फाइट करी जैसे उन्होंने 100% दिया है। पर अगर इस्लाम माकाशेव ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस लाइट वेट डिवीजन में 60-70% ही था तो दोस्तों सोचने वाली बात है। पर बीइंग अ फैन एंड ऑडियंस हमें तो ऐसा ही लगा कि इस्लाम माकाशेव 100% दे रहे फाइट्स में। खैर इस्लाम माकाशेव ने अपने करंट वेट के बारे में भी यहाँ पे अपडेट दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे उनका करंट वेट है 87 kgs और इस्लाम माकाशेव ने ये क्लेम कर दिया है दोस्तों कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोसेस को, काफी ज्यादा यहाँ पे बल्किंग भी करी है उन्होंने और इस प्रोसेस में कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। बहुत ही हेल्दी खाना उनको मिल रहा है, जो चाहिए वो खा रहे हैं। और यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने ये भी कहा कि बल्किंग के लिए उन्होंने क्रिएटिन और प्रोटीन का भी यूज करा है। उनके पूरे करियर में कभी भी उन्होंने क्रिएटिन का इस्तेमाल नहीं किया था, पर यहाँ पे बल्किंग के लिए उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इट इज अ गुड साइन। क्रिएटिन सच में बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है दोस्तों वेट बढ़ाने के लिए। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव ने जैक डेला मेडलेना को बहुत ज्यादा प्रेज
करा है उसके फाइटिंग स्टाइल को लेकर, उसके स्ट्राइकिंग को लेकर, टेक डाउन डिफेंस को लेकर यहाँ पे काफी अच्छी चीजें बोली है यहाँ पे। और इस्लाम माकाशेव ने क्लियरली बोल दिया है उनके करियर का सबसे टफेस्ट ओपोनेंट यहाँ पे साबित होने वाला है जैक डेला मेडलेना। और इस्लाम माकाशेव का ये भी कहना है कि जैक डेला मेडलेना का टेक डाउन डिफेंस भले ही अच्छा हो, स्ट्राइकिंग भले ही अच्छी हो, ग्राउंड गेम भले ही अच्छी हो, पर यहाँ पे रेसलिंग उसकी कहीं ना कहीं वीक है। और इस्लाम ने तो अपने फाइट का प्लान भी यहाँ पे रिवील कर दिया है दोस्तों। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि सारे के सारे राउंड्स वो टेक डाउन्स के लिए जाएंगे जैक डेला मेडलेना के ऊपर। तो बड़े ही क्लियर दिखते हैं, उनके पास क्लैरिटी है कि वो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। जैक डेला मेडलेना अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, पॉल क्रैग के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर इस्लाम माकाशेव टेक डाउन के लिए जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स देंगे जैक डेला मेडलेना, क्या वो सच में इस्लाम माकाशेव का ग्रैपलिंग और रेसलिंग यहाँ पे रोक पाएंगे, ये हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों खबीब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस है इस फाइट को लेकर। इस्लाम माकाशेव ने बोला है खबीब यहाँ पे जैक डेला मेडलेना को बहुत ही ज्यादा टफ ओपोनेंट मानते हैं दोस्तों। और खबीब ने तो यहाँ पे 2 मंथ्स यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है अपने फाइटर्स को जिताने के लिए। आपको पता होगा उस्मान नुरमागोमेडोव की यहाँ पे फाइट हुई, उमर की भी फाइट हुई और अब इस्लाम माकाशेव की फाइट होने वाली है। तो बैक टू बैक यहाँ पे कैंप्स लगे जा रहे हैं दोस्तों, कैंप में रहना पड़ रहा है दोस्तों फाइटर्स को जिताने के लिए। खास करके इस्लाम माकाशेव के फाइट के लिए बहुत ज्यादा नर्वस है वो। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव ने पैडी पिम्बलेट के बारे में भी बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। उनका यह कहना है कि पैडी पिम्बलेट ने किसी भी यहाँ पे टॉप फाइटर के साथ फाइट नहीं करी, उसका रिज्यूमे इतना पावरफुल नहीं है कि उसको टाइटल शॉट मिले। और इस्लाम के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अरमान सारूकियान डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। और दोस्तों मैंने काफी वीडियोस में बोला था मेरे कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पे डिजर्व नहीं करते टाइटल शॉट इलिया के अगेंस्ट, बिकॉज उसका रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दोस्तों लोगों का यह भी कहना है कि पैडी पिम्बलेट ने यहाँ पे माइकल चैंडलर और टोनी फर्ग्यूसन को हराया। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, टोनी फर्ग्यूसन, माइकल चैंडलर अपने प्राइम में नहीं थे दोस्तों। यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 फाइटर्स उठाओ और मुझे बताओ कि पैडी पिम्बलेट ने किसके साथ यहाँ पे फाइट करी हो। किसी के साथ पैडी पिम्बलेट की फाइट नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पे उसको टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए। इस्लाम माकाशेव ने जो बोला है पैडी पिम्बलेट डिजर्व नहीं करता, इस चीज के ऊपर मैं 100% एग्री करता हूं दोस्तों। और इस्लाम के अकॉर्डिंग टू अरमान सारूकियान यहाँ पे डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। ये चीज मैं भी मानता हूं कि अरमान सारूकियान सच में डिजर्विंग फाइटर है टाइटल शॉट के लिए, पर यहाँ पे उनका पत्ता कट हो चुका है। और डेना व्हाइट ने भी अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं दिया है कि यहाँ पे किसकी फाइट होगी इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट। अभी तक कोई प्लान्स नहीं है, कोई फाइटर का नाम नहीं आ रहा है आगे। और दोस्तों इस्लाम माकाशेव ने तो ये भी बोल दिया है कि अगर पैडी पिम्बलेट वर्सेस इलिया टुपुरिया की अगर फाइट हो जाती है तो इलिया टुपुरिया सच में यहाँ पे डोमिनेट कर देंगे पैडी पिम्बलेट को और वन साइड ये फाइट होगी, इलिया टुपुरिया बहुत भारी पड़ेंगे। और ये चीज मैं भी मानता हूं, इलिया टुपुरिया और पैडी पिम्बलेट का कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इलिया टुपुरिया खा जाएंगे पैडी पिम्बलेट। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स इस्लाम माकाशेव के ऊपर। अब बात करेंगे मेराब दवालिश्विली वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव के रिवेंज के बारे में। यहाँ पे उमर ने बोला है कि उनको रीमैच चाहिए मेराब के अगेंस्ट, पर मेराब की यहाँ पे फाइट फिक्स हो चुकी है पीटर यान के साथ। और अगर मेराब दवालिश्विली यहाँ पे पीटर यान के साथ जीत जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर नुरमागोमेडोव को वापस से टाइटल शॉट मिल जाएगा। और सच में उमर नुरमागोमेडोव को यहाँ पे टाइटल शॉट मिलना चाहिए दोस्तों, ऐसा मुझे भी लगता है। और दोस्तों अगर इन दोनों फाइटर्स के बीच में रीमैच हो जाती है दोस्तों टाइटल शॉट के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग टू कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।